जो जो मैं बताऊं वो करते चलना। ये तो अब समाधि मरण अपने को करना है, मरण को सुमरण करना है, दिव्य मरण को पाना है। अगर दिव्य मरण को पाना है तो सबसे पहली बात, आहार की लेशा को अत्यंत फीका करना होगा, उसको दुबला करना पड़ेगा, अन्यथा मन उसी उसी में रहकर हमारी समाधि, हमारा मरण बिगड़ जाएगा। सबसे पहले आहार की जो है लेशा कम करनी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखता हूँ, कान से शायद कम सुनाई देता है, ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं। परसों आहार करने, नरसों आहार करने गए थे, माँ बोले कम सुनाई देता है। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनको कम सुनाई देता है। हो सकता है आँख से कम दिखाई दे, बहुत सारी माताओं को चश्मा लग गया, आजकल तो नई नई बहनों को भी चश्मा लग गया। ऐसे लोग भी आपको शायद देखने को मिल सकते हैं कि कम सुनाई दे और कम दिखाई दे। और ऐसा भी होगा किसी किसी के हाथ भी कांपते होंगे बुढ़ापे में, है ना, वो भी आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। कोई कोई के पाँव लड़खड़ाते होंगे। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। आप भी कहोगे महाराज जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो हो सकता है आपके पाँव भी लड़खड़ाते हुए और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। बिल्कुल हो सकता है आपका हृदय काम नहीं करे, श्वास फूले, आपके हृदय की धड़कन तेज हो जाए, आपको जो है जरा सी बात में सीढ़ियाँ आप चढ़ नहीं पाए। बहुत अच्छा है। आपके दांत भी हो सकता है ठीक से चबाया नहीं जाता हो, दांत टूट जाते होंगे, दांत भी नहीं होंगे, या दांत खराब भी होंगे, या दांत में कीड़े भी पड़ जाएंगे। ऐसी शिकायत करने वाले ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे, मिलते हैं और मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। परंतु अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, या जितने लोग बैठे कान खोलकर सुनना क्या बोल रहा हूँ, उसका जवाब देना। कुछ नई बात, ऐसा कोई वृद्ध व्यक्ति आज तक तुम्हें जो मिला है और ये कहता हो कि जीभ पर शक्कर रखता हूँ और मीठी नहीं लगती है? सब्जी में मिर्च तेज होने पर भी तीखी नहीं लगती है, दाल में नमक कम होने पर भी फीकी नहीं लगती है। ऐसा कोई है कि दाल में नमक नहीं है तो फीकी नहीं लग रही है? ऐसा कोई व्यक्ति है? मतलब ये वास्तविकता क्या बता रही है कि शरीर के सभी अंग उपांगों पर आयु का असर होता है, परंतु जीभ पर इसका असर नहीं होता है। ये बिल्कुल ध्यान के रखना। और कहूँ, यदि कोई इंद्री जन्म के साथ प्रभावी ढंग से काम करती है तो वह जीभ जन्म के साथ ही, जन्म लेते ही आपकी ये जीभ क्या है, प्रभावी, बिल्कुल प्रभावकारी ढंग से काम करेगी। और यदि कोई इंद्रिय जीवन पर्यंत प्रभावी ढंग से काम करती है तो वो भी है जीव, वो भी है जीव। क्योंकि जन्म के साथ आंख आपको है परंतु आंख बंद है, कान खुले रहते हैं परंतु शब्द का बोध नहीं है, पांव होते हैं जन्म के साथ, चल नहीं पाओगे आप पांव से, चलने की क्षमता जन्म लेते ही नहीं है आपकी। हाथ होते हैं पर हाथ पर आदान प्रदान का वो व्यवहार आप जन्म लेते ही नहीं कर पाओगे। जिह्वा होती है परंतु बोलने की क्षमता भी नहीं हो पाती, शब्द हम बोल नहीं। मन होता है परंतु उस बचपन में स्मृति हमारी इतनी नहीं हो पाती, मन से हम ऐसा नहीं सोच पाते। परंतु जीव द्वारा स्वाद की अनुभूति तो एकदम व्यवस्थित रूप से होती है। ये मान कैसा अद्भुत है कि बाल्य अवस्था में भी, युवा अवस्था में भी, प्रौढ़ अवस्था में भी, वृद्ध अवस्था में भी, चारों अवस्थाओं में यदि कोई इंद्री है तो वह स्वाद इंद्री है। बिल्कुल निश्चित ये मान के चलना, ये रसना इंद्री। इसलिए ये रसना इंद्री सबसे खतरनाक है। जिसने रसना इंद्री को जीत लिया, मान के चलना उसने सबको जीत लिया। इसलिए कहा है रसे जिते जितम सर्वम। क्या बोला आचार्यों ने? आचार्यों ने कहा है रसे जिते जितम सर्वम। जिसने अपनी रसना इंद्री को जीत लिया है, ये मान के चलना उसने सबको जीत लिया है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। निश्चित मान के चलना, बिना चले, बिना बोले, बिना देखे, बिना सुने कई दिन निकाल सकते हो। क्या बोल रहा हूँ मैं? बिना चले, बिना बोले, बिना देखे, बिना सुने आप कई दिन निकाल सकते हो, परंतु बिना खाए अधिक दिन निकालना
अशक्य ही नहीं, प्राय बिल्कुल 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 कठिन ही है। इसलिए आहार त्याग नहीं कहूँगा मैं, आहार त्याग की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, और ना करूँगा, और ना आप कर सकते हो, और ना करना भी चाहिए मुझे आहार त्याग की बात। तो क्या करना है महाराज जी? आहार की लेशा कम करने की बात आज अपन करेंगे। आहार के प्रति गृद्धता की आज अपन कम करने की बात करेंगे। यदि आहार संज्ञा की परवशता अगर हमारे ख्याल में आ जाए, उस परवशता से होने वाले अनिष्ट और भयंकर बर्बाद हमें समझ में आ जाए, तो आहार के लेशा में रमे रहने की आत्मा की बर्बादी समझ में आ जाए, तो अपने आप सब अच्छा होता चला जाएगा। जिस आहार के लेशा कम करने के लिए क्या करना होगा? जीव को लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। कैसे? जिस प्रकार शरीर के साथ आत्मा का संबंध अनंत काल से है, उसी प्रकार शरीर का और भोजन का संबंध अनंत काल से था, है, रहेगा। आज थोड़े समय के संबंध तोड़ने के लिए भी आपको भारी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो भैया आहार का क्या संबंध शरीर के साथ अनंत काल से है, तो विचार करना कितना आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी आपको ताकत लगानी पड़ेगी, कितना अंदर से सामर्थ्य जगाना पड़ेगा जब आपके आहार की लेशा कम होगी। निश्चित ये मान के चलना, आहार की लेशा कम करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत जल्दी भूख लग जाती है और बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है। कल का प्रवचन ही नहीं सुना, एक भाई ने, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर बोलेंगे कि मेरा नाम आप ले देते हो। एक भाई ने कल का प्रवचन ही नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? 8 बजे से 7:30 बजे से भूख लग रही थी उसको, तो चला गया, वो 7:30 बजे चल गया प्रवचन छोड़ के, क्योंकि आहार की लेशा है। नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर अच्छी बात नहीं, आप लोगों के बीच कहिए, जो जिससे बोल रहा हूँ वो समझ गया है ना, वो समझ गया। उसको 7:30 बजे भूख लग गई, अभिषेक शांति धारा की और धीरे से पतली गली से निकल गया वो। मैंने क्यों भैया क्या बात है, कल कहाँ गायब थे? बोले भूख बहुत लग रही थी। बहुत अच्छी बात है। तो ये आहार की लेशा तगड़ी चीज है कि वास्तविकता में अच्छे अच्छे इसको बना नहीं पाए, लेकिन क्या करें, इस आहार की लेशा को हम कमज़ोर और हम इसके बल के अंदर नहीं आना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है एक और भारी पुरुषार्थ करना होगा और दूसरी ओर उसके लिए लाल आँख दिखानी होगी। जब तक आप भारी पुरुषार्थ नहीं करोगे और लाल आँख नहीं दिखाओगे तब तक नहीं होगा। और पुरुषार्थ हमें तप के मार्ग की ओर ले जाएगा और लाल आँख हमें त्याग के प्रोत्साहन की ओर ले जाएगी। तो हम क्या करें, किस प्रकार से करें, ध्यान रखना। तप करना है आपको तो आत्मा तप करना है। तप क्या होगा? तप करने से क्या होगा? तो तप करने से आत्मा को ताकत मिलेगी और त्याग करने से आपके जीवन को ताकत मिलेगी। कुछ लोगों की मानसिकता होगी, आप लोगों में से जितने लोग बैठे हैं, मालूम है वो लोग क्या बोलेंगे? शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी, हो सकी खुराक अच्छी होगी तो सब शरीर अपने आप अच्छा होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की भावना होगी। लेकिन ध्यान रखना है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सुन लो, ये सब जैसी आपकी मानसिकता है ना, उस मानसिकता में ये बिल्कुल गलत धारणा है। शरीर अच्छा होगा तो धर्म आराधना अच्छी होगी, ये बिल्कुल अर्ध सत्य है। कैसा है ये सत्य? अर्ध सत्य है। फिर पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य तो ये है, मन निर्मल होगा, सत्व प्रचंड होगा तो आराधना की तीव्र लगन होगी और महत पाप भीरुता होगी तो धर्म आराधना अच्छी होगी। धर्म आराधना कैसे होगी? किससे होगी? खाने से धर्म आराधना नहीं होगी। कैसे होगी? मन में निर्मलता होगी तो धर्म आराधना होगी। अंदर की सत्व यानी अंदर की आत्मा मजबूत होगी तो धर्म आराधना होगी। अंदर से तीव्र लगन आपके अंदर होगी तो धर्म आराधना होगी। और पापों के प्रति आपके अंदर भय होगा तब कहीं जाकर धर्म आराधना अच्छी होगी। नहीं तो ध्यान रखना, आप धर्म आराधना 3 काल में नहीं कर सकते हो। महाराज जी कैसी बात कर दी, शरीर बीमार है और शरीर अस्वस्थ है, शरीर को पीड़ा है, शरीर को तकलीफ है, और आप कह रहे हो कि ये त्याग करो, वो त्याग करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो आपको आगम ग्रंथ की अगर मैं बात बोलूं तो आगम ग्रंथ की एक बहुत अच्छी कहानी पूज्य गुरुदेव हमेशा सुनाते थे और कहते थे, अरे शरीर शरीर मत करो। बोले शरीर शरीर मत करो। आचार्य भगवान की वो कहानी मैं आपके बीच में रख देता हूँ।
कि आचार्य भगवान ने कहा कि राजा चक्रवर्ती सनत कुमार को, आपको याद होगा सनत कुमार चक्रवर्ती, और सनत कुमार चक्रवर्ती को अपने रूप का बहुत अभिमान था, अपने स्वरूप का क्या था, ऐसा अभिमान था कि उस रूप के अभिमान में, उस रूप के स्वरूप में वहाँ ऊपर स्वर्गों में भी चर्चा होती थी कि अगर किसी का रूप देखना हो तो किसका रूप जाके देखो, सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप स्वरूप देखो। और आचार्य जी तो बहुत अच्छे से इस कहानी को सुनाते हैं, बहुत ऐसा गदगद कर देते हैं, हमारे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं कि इतने अच्छे से आपको सुना पा रहे हैं। वो तो पूरा 1 घंटा इस कहानी में निकाल देते, हम तो 2-3 मिनट में सुना देंगे आपको कहानी। जब वहां पर चर्चा हुई तो देवलोक में वो नीचे परीक्षा के लिए आए, और यहाँ राजा जो सनत कुमार चक्रवर्ती थे वो नीचे क्या कर रहे थे, वो अपनी व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे। जैसे ही उस रूप को देखा, रूप को देखने के बाद सब गदगद हो गए, क्या बात है, वहाँ जो चल रही थी सोधर्म इंद्र की सभा में, उससे कहीं गुना सुंदर रूप है इनका, तो क्या हमने तो माना कि सब कुछ प्राप्त कर लिया यहाँ आने के बाद। और फिर वहाँ तारीफ कर दी उन दोनों ने। जैसे उन दोनों ने तारीफ करी तो अपना रूप बदल के आए थे दोनों देव। तो उनने कहा अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी कुछ नहीं देखा मेरा स्वरूप, अभी जब मैं सज धज कर आऊँगा, जब पूरे आभूषण पहनूंगा, तब मेरा रूप देखना, क्या मेरा रूप होगा और क्या मेरा स्वरूप होगा। अब ये अभिमान था। अब हुआ ये कि बाद में वो जब वहाँ बैठने के बाद उस अभिमान का ये क्या निकला, आपको पता है उस अभिमान का क्या रहा, था तो सा, लेकिन शरीर में क्या हो गया, क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ना तो अपने धन पर अब अभिमान करना, ना अपने रूप पर अभिमान करना, और ना ही अपने स्वरूप पर अभिमान करना। कुष्ठ रोग हो गया, ये एक पहलू था अभिमान का। आचार्य श्री इस पहलू को इतना जोर नहीं देते हैं। अब आचार्य श्री दूसरे पहलू को कहते हैं कि देखो एक व्यक्ति क्या था, और एक व्यक्ति उससे वैराग्य की ओर हुआ, और वैराग्य लेकर मुनि बन गए, और मुनि बनने के बाद फिर देवलोक में चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई देवलोक में, विचार करना कि कोई ऐसे भी व्यक्तित्व हैं जो अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर क्या था, फिर देवलोग आ गए उधर से नीचे की ओर आ गए कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो बीमारी की अपनी चिंता नहीं करता, शरीर की अपनी चिंता नहीं करता, और नीचे आए। और नीचे आने के बाद वो जंगल में मुनि अवस्था में तप करने, कुष्ठ रोग है, और पूरे शरीर से क्या पस बह रहा है, मल बह रहा है, गंदगी बह रही है, खून बह रहा है, गंदा खून बह रहा है, बदबू आ रही है। और उधर से वो दोनों देव कि ऐसा चिल्ला रहे, ढिंडोरा पीट रहे हैं, हमारे पास ऐसी दवा है, उस दवा के माध्यम से कैसी भी बीमारी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, सब दूर हो जाती। वो चारों तरफ घूम रहे हैं, पर वो महाराज जी अपने में लगे हैं। तो महाराज जी जब लगे हैं तो वो फिर खुद ही पहुंच गए दोनों के दोनों, और बोले भैया हमारे पास ऐसी बीमारी है, इस आपको कोई बीमारी हो तो ठीक कर सकते हैं। तो बड़ी ही उससे बोले भैया ऐसी बीमारी मेरी है, आप उसकी आप औषधि, उसकी आप दवाई, उसको आप नहीं ठीक कर सकते हो, 3 काल में नहीं ठीक कर सकते हो। तब उस वक्त उन दोनों ने कहा आप निश्चिंत रहो, कैसी भी बीमारी होगी हमारी औषध से हम ठीक कर सकते हैं और कर देंगे, आप तो बोलो। तब फिर पता है क्या बोला था उनने ये नहीं बोला, सामने दिख रहा है आपसे कोई बोल दे आपकी बीमारी हम ठीक कर देंगे और 1 खुराक में ठीक कर देंगे, तो आप क्या कहोगे, भैया जल्दी से कर दो, जितनी जल्दी हो जाए, शुगर मिट जाए, ब्लड प्रेशर मिट जाए, और हार्ट वाली प्रॉब्लम मिट जाए, और बहुत सारी आजकल बीमारी बीपी की प्रॉब्लम मिट जाए, तुरंत के तुरंत हाथ पैर जोड़ लोगे। अभी हाल में चालू कर दूँ कि भैया ये वाला प्रवचन तो डबल भीड़ हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ कि कौन सी औषधि से क्या होता है, तो यहाँ पर पब्लिक और डबल हो जाएगी। वाला प्रवचन चालू कर दूँ तो स्वास्थ्य शिविर लगा दूँ तो पब्लिक डबल हो जाएगी। पता चल जाना चाहिए महाराज जी पास इस चीज़ का उपाय है। तो पर बाकी वहाँ वो क्या कह रहे हैं, फिर उन्होंने ठीक है मान ही नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि नहीं करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तब फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी इतनी ही इच्छा है तो फिर मैं सुन लो, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास उसकी दवाई नहीं है। नहीं दवाई तो हमारे पास सब है, आप बोलो तो बताओ। बोले मेरी बीमारी है, वो क्या है, वो बीमारी क्या बोली, जन्म जरा रोग मुझे है, इसकी अगर दवाई हो
तो दे दो, अगर इसकी दवाई दे दोगे तो निश्चित रूप से मैं ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे वही रोग है, बाकी ये रोग तो रोग है ही नहीं। तो आज हम यही बोल रहे हैं, शरीर का कोई रोग भी हो चिंता मत करना, अंदर की शक्ति को आप ताकतवर बनाना, अंदर के आत्मबल को अगर आप मजबूत बनाना तो आपका सबका सब रोग चला जाएगा। अगर रोग को दूर करना है, समाधि मरण करना है, अंत समय सुधारना है, तो क्या करना होगा? अंत समय सुधारने के लिए ये 4 महीने का कोर्स दे रहा हूं। 4 महीने आप बन जाओ और अपनी आहार के लेशा को कम कर दो। कम से कम इस 4 महीने में आप इतना तो कर सकते हो ना कि हमारी रसना इंद्री को जीतने के लिए हम इतनी हरी लेंगे। इतना तो मान सकते हैं कि हाँ महाराज जी इतनी सारी हरियाँ हैं, उन हरियों में कुछ कितनी आप कर सकते हो, गिनती कर सकते हो कि हाँ हम 10 लेंगे, 12 लेंगे, 15 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे। इतनी तो आप कम से कम अपने मन की धारणा को अपनी नहीं जीतोगे तो कब करोगे? एक बात बताओ ना, आज नहीं करोगे तो कब करोगे? विचार तो करो कि हम इतनी मान लेते हैं इस हरि को, क्योंकि चतुर्मास में जो है हरि का त्याग अपने आगम ग्रंथों में आया है, तो हम अपनी रसना इंद्री को जीत लें। और जीतने के बाद, और अभी तो बता दें, श्रावण में तो हरी पत्ती तो आयुर्वेद भी मना करता है कि नहीं खाना चाहिए, और उसके बाद भी अगर आप हरी खा रहे हो तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक वैद्य आए थे, उनका कहना मलेरिया क्यों होता है? बोले मलेरिया इसलिए होता है क्योंकि कारण ये है कि ककड़ी जो खाई जाती है, वो ककड़ी कभी नहीं खाना चाहिए इस सीजन में। आप अगर ककड़ी खाओगे तो उससे क्या होगा? बोले मलेरिया और टाइफाइड की शिकायत उसी से आती है। तो कम से कम हम इतना कर लें, हम आपसे इतना ही बोल रहे हैं, हम हरी बांध लें कि इतनी हरी से ज़्यादा हम नहीं खाएंगे। इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना कि मिष्ठान में आनंद जो मानता है वो नीचे की अवस्था है, और आनंद में जो मिष्ठान मानता है वो ऊपरी अवस्था दर्शाता है। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। क्या 4 महीने इसके बिना नहीं रह सकते हम? किसके बिना? आलू, प्याज और लहसुन के बिना नहीं रह सकते। विचार करना, आप जो आलू खा रहे हो, वो जो आलू है, उस आलू की व्याख्या क्या है? उस आलू के एक कण में भी अनंतानंत जीवों का वास है। एक कण में भी, एक छोटे से कण में भी अनंतानंत जीवों का वास है, और आप वो आलू खा रहे हो। विचार करना, कहाँ है भैया जितने बच्चे बैठे हैं? इसलिए उनको मैं कह रहा था कहाँ गए, तुम भग गए थे तो पूछ रहा था। एक आलू के छोटे से कण में भी, कल एक काम करूंगा वो मैं ले आऊँगा, आज पन्ना लाना भूल गया, नहीं तो पन्ने से पूरा आपको डिटेल बता देता कि देखो कैसे ये आलू की व्याख्या है। सुई की नोक में, और फिर सुई की नोक से भी छोटी नोक, फिर नोक छोटा छोटा कर दो। अनंतानंत जीवों का वास एक सुई की नोक के छोटे से कण में, उन आलू में है, और आप आलू खा रहे हो। बताओ, मैं नहीं छोड़ा रहा जिंदगी भर के लिए, पर क्या 4 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते आप? बताओ तो सही, 4 महीने के लिए आलू नहीं छोड़ सकते आप? बोलो तो हाँ या ना में तो बोलो। नहीं बोल दो नहीं छोड़ना महाराज, बोल दो नहीं छोड़ना महाराज, है? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। अरे जिसमें अनंता, मतलब विचार करो, आप अनंतानंत जीवों को आप खा रहे हो। एक जीव नहीं, 2 जीव नहीं, 3, आपकी जैसी जितनी काया है, जैसी आपकी आनंद आत्मा है, ऐसी अनंत आत्माओं को आप भाजन कर रहे हो एक कण में। और एक कोर में तो कितनी होगी अनंतानंद। और मान लो पूरी आपने सब्जी खा ली, एक चला गया। अरे नहीं छुड़वाऊंगा, मत जाए भाई, नहीं छुड़वाऊंगा, आजा, घबरा के मत जा। ऐसा जबरदस्ती मैं किसी से नहीं करता हूँ, जो जहाँ करना हो वहाँ करता हूँ जबरदस्ती, बाकी हर कार्य में ऐसी चीज़ में जबरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन कम से कम मैं आपको बता तो दूँ कि क्या है वो स्वरूप बता दूंगा। इस मामले में जबरदस्ती नहीं करूँगा, तो कल से कोई आएगा नहीं प्रवचन में। महाराज रोज रोज नियम देते नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। आपको लगता है तो लेना, नहीं लगता है तो मत लेना, कोई जबरदस्ती का सौदा अपना नहीं हैगा। तो आप विचार करना कि एक कण, क्योंकि मैं अगर नहीं सचेत करूंगा, मैं आपको नहीं जगाऊंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो फिर आप कैसे छोड़ोगे? आप नहीं छोड़ोगे ना, है ना? कम से कम आपको पता तो चलना चाहिए कि हाँ ये पाप है, और फिर करो, मना नहीं है, लेकिन पाप मान के करो कि हाँ हमारे माध्यम से पाप हो रहा है, हम अपनी रसना इंद्री को नहीं जीत पा रहे, हमारा उसके बिना नहीं चल पाता है, हम नहीं रह पाते हैं, और हम बाहर जाते हैं, ये होता है, वो एक अलग बात है। पर कम से कम मैं कह रहा हूँ खाओ, मना नहीं है, बिल्कुल खाओ, पूरा आशीर्वाद है हमारा। महाराज खाने के लिए आशीर्वाद, बिल्कुल आशीर्वाद, खाओ। लेकिन
इतना मान के खाओ कि ये एक कण में खा रहा हूं, इस एक कण में अनंतानंद जीव मैं उसको अंदर कर रहा हूं। भाई इतना मान के खाना है आपको, दोनों हाथ से आशीर्वाद है। कितना मानना है, क्या मानना है? ये एक कण में अनंतानंद जीव को मार के मैं खा रहा हूं, इसमें अनंतानंद जीवों का वास है एक कण में। अब एक कोर में तो अनंतानंद का भी और अनंतानंद कर लो, और अगर पूरी आप खा रहे हो तो बस इतना है, एक समोसा आप खा लिया तो अनंतानंद जीवों को आपने खाया है, और इतना आपको मानना है और ज़्यादा कुछ नहीं मानना है। पूरा आशीर्वाद खाने का, दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहा हूं, पर बस खाते वक्त इतनी सी, बस सिर्फ इतना चिंतन कर लेना और ज़्यादा चिंतन मत करना, सिर्फ इतना चिंतन करना है खाने के पहले। क्या चिंतन करना है, क्या चिंतन करना है पारस, क्या चिंतन करना है पीयूष, और क्या चिंतन करना है, क्या नाम है, मोहित, क्या चिंतन करना है, क्या करना है चिंतन, सिर्फ इतना चिंतन, सिर्फ कि ये भगवान ये एक कोर खा रहा हूं, ये एक समोसा खा रहा हूं, इसमें अनंतानंद जीवों को मैं खा रहा हूं, बस इतना। फिर खा लेना, अनंतानंद जीव में खा रहा हूँ, अनंतानंद जीव को मैं खा रहा हूँ, अनंतानंद जीव को मैं मार रहा हूँ, अनंतानंद जीवों को मैं समाप्त कर रहा हूँ। सिर्फ इतना चिंतन कर लेना, एक कायसर इसका कर लेना, फिर पूरी छूट, खूब अच्छे से आप आलू को खाना। अरे कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, समाधि मरण की बात कर रहे हो, मरण को सुधारने की बात कर रहे हो, तो इतना तो कर सकते हो। महाराज जी नहीं हो सकता है तो 4 महीने में कम से कम 4 महीने नहीं खाएंगे, इतना तो कर सकते हो ना। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं लोड नहीं दूंगा, नहीं तो कल से कोई नहीं आएगा। महाराज जी रोज छुड़वाते हैं, नहीं कम से कम विचार करें, और नहीं होगा तो प्रयास करना, बनते कोशिश हम नहीं खाएं, बनते कोशिश प्रयास करें। अरे दुनिया में सैकड़ों चीजें और भी तो हैं, आनंद और भी तो बहुत सारी मिल जाएगी आपको खाने, ये तो और भी चीजें हैं, और उन चीजों से खा लेना। आप आलू गोंडा खाते हो तो उसकी जगह वो आजकल वो कौन सा गिलखी गोंडा खा लेना है, केला गोंडा खा लेना, जो भी है उसमें भी काम चल जाएगा भैया, काम उसमें चला लो आप। लेकिन कम से कम आलू तो छोड़ दो, विचार करो, वो प्याज खा रहे हो तामसिक आहार है, वो जो प्याज आप खा रहे हो तामसिक आहार है, उससे सबसे ज्यादा वासना जागृत होती है, उससे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। प्याज और लहसुन खाने से सबसे अधिक क्रोध आता है। क्रोध अगर छोड़ना है तो प्याज और लहसुन को एक तरफ रख देना, ये ध्यान रखना। आपके शरीर के अंदर का खून गर्म कर देता है प्याज और लहसुन, इतना तामसिक होता है, अनेक प्रकार की हानि है, अनेक प्रकार के कीटाणु उससे समाप्त होते हैं। ध्यान रखना उस प्याज और लहसुन के माध्यम से। तो कम से कम वो आलू प्याज लहसुन को तो अपन एक तरफ रख दें। अगर समाधि मरण करना चाहते हो, मरण को सुधारना चाहते हो मरण, तो आज से तैयारी करो ना, अभी से तैयारी करो ना। आपने अभी से बात करिए तो अभी इतना तो कर लो कि हाँ महाराज जी ठीक है, हम आलू प्याज लहसुन को बनते कोशिश नहीं खाएंगे, मैं नहीं त्याग करा रहा हूँ, बनते कोशिश हम उसको विचार करेंगे कि हमें आलू प्याज लहसुन को नहीं लेना है, हम नहीं खाएंगे, इतना ही कर लो। सैकड़ों हरी नहीं छुड़वा रहा हूँ मैं, हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतनी, और जो बाकी बच्चे लोगों के लिए इतना कह रहा हूँ, जो बाकी दूसरे लोग हैं वो एक समय सीमा, या माताएं बैठनी है, वृद्ध बैठे हैं, हमारे सेठ देवेंद्र जी बैठे हैं, कर दो हरि का, पूरा त्याग तो नहीं करा रहा हूँ, कुछ नियम तो ले लो, ले लिया, लय का बात है, लय है तो ताली बजा दो उनके लिए, पहले से लय हमारे जी से देवेंद्र जी। तो ऐसे ही हम कुछ ना कुछ हमारी एक समय अपनी एक सीमा बना ले, इतनी हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, इतने अन्न से ज़्यादा नहीं लेंगे, इतने ड्राई फ्रूट से ज़्यादा नहीं लेंगे। अपनी आहार की संज्ञा को हमें क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है, तभी हमारा समाधि मरण होगा। और कम से कम 4 महीने के लिए तो कर ही दें। और 4 महीने के लिए अगर मान लो फास्ट फूड भी आप देख सकते हैं तो उसमें भी शुद्ध मांस है। मेरे 35 से 40 और बल्कि ज़्यादा प्रवचन होंगे फास्ट फूड के ऊपर, पूरी प्रवचन श्रृंखला चली थी एलोरा में फास्ट फूड के ऊपर। जिसने एक बार वो प्रवचन सुन लिए फिर उसके बाद वो फास्ट फूड की तरफ झाँकेगा भी नहीं। इस प्रकार से उसको खोल खोल के मैंने फास्ट फूड को, कोल्ड ड्रिंक्स को, आइसक्रीम को, बिस्किट को, कैडबरी को, सबको बताया। सुन लेना कान खोलकर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फास्ट फूड छोड़ो, लेकिन प्रयास करना कि बिना फास्ट फूड के 4 महीने निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अंतिम बात ये कहूँगा कि हमें आहार की संज्ञा कम करना है तो कम से कम साधु परमेष्ठी आपके गांव में आए हैं, इतना तो साधु परमेष्ठी आए हैं, इतना तो थोड़ा सा गुरु का मान अभिमान रख लेना कि हम रात में भोजन ना करें। ये 4 महीने हम रात में भोजन ना करें,
कम से कम, क्यों, भले 8 महीने कर लेना। महाराज जी कैसी बात कर दी, 4 महीने बिल्कुल मत करना। 4 महीने इसलिए मत करना, कितने सारे कीड़े होते हैं इस मौसम के अंदर, कैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, वो छोटे छोटे जीव उन भोजन में आ जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। फिर पता है वही छोटे छोटे जीव अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनेंगे। टीबी, हैजा जैसी बीमारी उन कीड़े मकोड़ों के कारण होती है और आपको पता नहीं चलता कैसे वो कीड़े हो जाते हैं। भैया बताओ, विचार करना। एक बार मैं अपनी गृहस्थ अवस्था की बात बता रहा हूँ, मैं जब था और रात्रि में भोजन हमारे यहाँ शुरू से होता आया है, कभी क्योंकि दुकान से 10-11 बजती, सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करते थे, 11-12 बजे भोजन एक साथ बैठ के करते थे। जैन परिवार का होने के बाद भी कल्चर ही ऐसा था, मारवाड़ी लोग तो और खाने पीने वाले ऐसे होते हैं। अब उस वक्त हुआ ये, मैं समझाता था फिर भी वो समझते नहीं थे। लेकिन एक बार वो जो सब्जी है उसमें वो काली जो वो बदबूदार है ना, वो आ गया उस सब्जी में, पता ही नहीं चला कहाँ कैसा आ गया, और वो बदबू ऐसा मार रहा, और वो अंदर चला गया। तो ऐसी चिड़चिड़ी हुई, ऐसा अंदर से घृणा सी हुई कि उसके बाद रात्रि भोजन जो है 1-2 लोगों ने समझ के तो त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद फिर हमारी हो गई ब्रह्मचर्य अवस्था, दीक्षा। तो दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत अंतराय आए। जब अंतराय आए तो मंदिर में महिला लोग चर्चा करें कि जिस घर से महाराज बन गए उस घर में रात्रि भोजन होता है, तो अंतराय तो आएंगे ही। पाप ये कर रहे हैं और वो जो भोग बोल रहे हैं वहाँ पर, उनको लगातार 8-8 अंतराय, तो कहीं किसी उन सब को पता चला होगा, पिताजी के मन में भी हुआ होगा, बाकी लोगों के मन में भी हुआ होगा। उसी दिन पूरे परिवार ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया कि हमारे घर से महाराज निकले, हमारे घर में रात में भोजन नहीं बनेगा। तो आप ये मान के चलना, रात्रि भोजन हम इतना कर लें इस चातुर्मास में, हम रात में ना खाएं। बहुत अर्जेंट हो, बहुत ऐसा वाला मामला हो तो मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास करना है हम 4 महीने में रात में ना खाएं किसी भी तरह से, हम बचें रात में। कीड़े मकोड़े क्या क्या उसमें गिर जाएगा, कहाँ हम, और ध्यान रखना वो शारीरिक रूप से बहुत हानिकारक है। आप रात में भोजन करते हो, साइंस कहता है कि फिर उसके सीधे सोते हो, वो और हानिकारक है। तो रात का हम भोजन भी प्रयास करें नहीं रहे। और यहाँ जितने वृद्ध लोग बैठे हैं, ये तो मेरे ख्याल से लगभग, इतना तो मानता हूँ, बुंदेलखंड में बैठा हूँ तो जितने वृद्ध है वो रात में तो नहीं खाते होंगे, और जो माताएं वो रात में नहीं खाती होंगी। लेकिन 4 महीने बिना पानी के चल सकता है, बरसात का मौसम है, आप जितने लोग बैठे हैं, आप 4 महीने के लिए पानी का भी एक न एक कुछ नियम बना लें कि हम सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पिएंगे, यानी नहीं पिएंगे, निश्चित आप कर लो, अगर समाधि का आपको ठीक करना हो तो। बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, बच्चों को नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन जितने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, वृद्ध लोग बैठे हैं, वो इतना कर लें कि हम रात में जल का 4 महीने के लिए त्याग करते हैं। विश्वास रखना मेरे आशीर्वाद पर, कुछ भी आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। पर यहाँ जितने वृद्ध लोग बैठे हैं, जो जिनकी उम्र हो गई है 50 से ऊपर वालों को तो नियम लेने ही रात में जल का त्याग। और उससे कम वाले जो माताएं और बहनें बैठी, वो एक समय सीमा बांध ले कि हम 9 के बाद नहीं लेंगे, 8 के बाद नहीं लेंगे, 10 के बाद नहीं लेंगे, 11 के बाद। बच्चे लोग भी एक समय सीमा बांध ले कि 10 के बाद नहीं, 9 के बाद नहीं, जिसकी जैसी अपनी सामर्थ्य, अपनी अनुकूलता, अपने आप को देखकर समझकर, लेकिन करना है। ये ध्यान रखना, आचार्य बोलते हैं एक उपवास का पूरा फल मिलता है जो रात्रि जल का त्याग करता है। ध्यान रखना, एक उपवास का पूरा फल मिलता है। और वो सियार आपसे होशियार है, उसने अपने प्राण दे दिए, वो बार बार नीचे आता था, अंधेरा होता था, ऊपर जाता था, उसी में वो चला गया और सीधे स्वर्ग में चला गया। तो आप भी स्वर्ग जाना चाहते हो तो इन 3-4 चीज़ों को ध्यान रखना जो आज आपको बोलिए। हमें चातुर्मास में आलू प्याज लहसुन का प्रयास करना, हम ना खाएं, रात्रि भोजन हम ना करें, रात्रि जल अपनी क्षमता के अनुसार से हम त्याग कर लें, हरि को हम बांध लें, तो निश्चित हमारी समाधि बिगड़ेगी। और अभी माँ ने कहा था कि अभी से तैयारी करना है, आज से नहीं, उन्होंने अभी से बोला। तो अभी से आप पक्का मन बना के जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा त्याग कर देना, लेकिन कर देना। ये चातुर्मास को अगर मंगलमय और पवित्र बनाना है तो हमारी आहार की लेशा को हम कम करेंगे, तभी हम अच्छे बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। सभी अच्छे बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।